जय माता दी साथियों, सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में लगभग हर सनातनियों के घरों में कोई न कोई व्रत उपवास नवरात्रि में रहते हैं, करते हैं। तो आज के वीडियो में नवरात्र के दिनों में अपने स्वास्थ्य को पेट हल्का रख के, कम खाकर और या उपवास करके कैसे अपने स्वास्थ्य को संवर्धित कर सकते हैं, इसी के बारे में जानकारी हम लोग जानेंगे आज। सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे वंचित न हो। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे तो साधारण अर्थ में उपवास का अर्थ देखा जाए तो उप और वास मतलब कि किसी के नज़दीक बैठना या रहना। तो वो किसी के नज़दीक कैसे जा सकते हैं? आपको एक तो शारीरिक मानसिक शुद्धता चाहिए, और किसके नज़दीक जाएंगे? जो आपसे थोड़ा सीनियर हो या आपसे बड़ा हो, उसके नज़दीक में, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, जहाँ से आपको एनर्जी मिले, जहाँ से आपको सात्विकता का संचार हो आपके बॉडी में। तो ऐसा हमारे सनातन में माना गया है कि जो सबसे पवित्र चीज़ है वो है परमात्मा। उसी के अनुरूप हमें ढलना है, उसी के अनुरूप हमें बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि उसकी क्या विधि विधान है आज के इसमें नवरात्र में, क्या क्या कैसे हम अपना स्वास्थ्य को बना सकते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी बढ़ाइए, इसको आप अपने डेली के दिनचर्या में भी शामिल कर लेते हैं, अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो आपको ही फायदा होने वाला है, कई रोगों से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला पेट हल्का रखने का क्या लाभ हो सकता है वो देखेंगे। आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर शरीर उस अतिरिक्त आहार को पचा नहीं पाता। इस असंयम और उदर शुद्धि के अभाव में आंतों में काफ़ी बड़ी मात्रा में संचित मल एकत्र हो जाता है। इससे पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है और दूसरी यही मल विकार शरीर के दूसरे अंगों में चला जाता है, तो किसी रोग के रूप में फूट निकलता है। चाहे पाचन प्रणाली कमज़ोर हो अथवा दूसरे रोग, स्वास्थ्य की खराबी का पहला कारण पेट ही होता है। तो ये बहुत सारे बीमारियों का घर बन जाता है जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कीटाणु जन्म लेते हैं जो हमारे आंतों में या पेट में कहीं पे जम गया कुछ भी, या जमा हो गया कुछ मल, तो वो उससे कीटाणु होते हैं। यही कीटाणु जब उन घावों से होकर मांस या रुधिर संचार के मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो वह सारे शरीर का दौरा करते हुए जहां अनुकूल स्थिति देखते हैं वहीं अपना अड्डा जमा लेते हैं। यह स्थल प्रायः शरीर के मर्म स्थल होते हैं, जहां खून के कीटाणु बड़े हल्के होते हैं, और इन जीवाणुओं को परास्त कर रोगाणु के कीटाणु जहां अपना अड्डा जमा लेते हैं, वहीं किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो जो कीटाणु है वो अपना अड्डा जमा लेंगे कहीं पे। इससे स्नाविक दुर्बलता, पेड़ू के विभिन्न रोग उठ खड़े होते हैं। कोष्ठबद्धता मतलब कि जो कब्ज हो जाता है, मूत्राशय का सूजन, ये सब बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे कि मधुमेह है, अकाल वार्धक्य, संधिवात, मधुमेह, दृष्टिहीनता, बहरापन, आंत्रपुच्छ, बवासीर, प्रदाह, अंतड़ी का घाव, आंत के घाव आदि बहुत सारे ये बीमारियां होने लगती है। इसी कारण से पाचन संस्थान की तरह तरह की विकृतियों से बचने के लिए भूख से कम भोजन करना नितांत आवश्यक है। इससे जहां पाचन तंत्र पर अनावश्यक अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता, वहीं शरीर में स्फूर्ति और चेतनता भी बनी रहती है। अब तो वैज्ञानिक शोधों से भी यह निष्कर्ष पर पहुंचा जाने लगा है कि मिताहार दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक है। शिकागो में आहार की कमी और बेसी के संबंध में चूहों पर प्रयोग चले। प्रोफेसर ए.जे. कालेमन और फ्रेडरिक होलजेल
ने अपने प्रयोग के आधे चूहों को हर दिन बिना नागा भोजन दिया और आधे चूहों को एक दिन उपवास के क्रम में खाना दिया। तो निष्कर्ष यह निकला कि उपवास करने वाले चूहे 20% अधिक समय तक जिए और इस परिणाम से उपरोक्त दोनों प्रयोगकर्ता इतने अधिक प्रभावित हुए और उत्साहित हुए कि उन्होंने स्वयं भी एक दिन का उपवास और एक दिन का भोजन का क्रम अपना लिया। तो ये देखिए, ये लाभ है। अगर आप कम खाएंगे, पेट को हल्का रखेंगे, तो आप अधिक दिन जीवित रह सकते हैं। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग ने उस देश की जनता में बढ़ते हुए हृदय रोगों का प्रधान कारण कुपथ्य घोषित किया। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी की भरमार से रक्त में जो अतिरिक्त उत्तेजना उत्पन्न होती है उससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अनिद्रा का रोग लग जाता है। चिंता, उद्वेग की परिस्थितियाँ वहाँ की विलासी और स्वार्थरत जीवन क्रम ने पैदा की है। तो ये भारी कि नुकसान है अधिक खाने का और गंदी लतों का। हृदय रोगियों के आहार का निष्कर्ष यह निकला कि 40 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों में जो चिकनाई और चीनी कम सेवन करते थे, उनमें 1 लाख के पीछे 166 लोगों ने 196 को हल्के दौरे पड़े, जो मतलब कि चीनी उनी जो उनको बताया गया था कि ये आप अवॉइड करके चलो, तो उनका 196 को हल्के दौरे पड़े। जबकि उसी आयु के लोगों में अधिक चीनी और अधिक चिकनाई खाने वालों में लगभग 642 को हृदय के दौरे पड़ते थे। यानी कि बहुत कम संख्या में जो नियम उपवास की है, मतलब कि जो भोजन में जो अपनी चेंज लाए या बदलाव लाए, उसको मिताहार के रूप में लिया, यानी कि जो उनको अवॉइड था वो नहीं खाया, तो उनके जीवन में बहुत कम बार हृदय आघात लगा। और जो ज़्यादा खा रहे थे चीनी और जो नहीं अपना नियम मान रहे थे, तो उन व्यक्तियों में ज़्यादा हृदय के दौरे पड़े। 50 से ऊपर की आयु में वहाँ हृदय रोग अधिक होता है, पर उससे भी उपरोक्त 2 वस्तुएं कम खाने वाले में से 1 लाख के प्रति 376 को अधिक खाने वालों में से 1331 को इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं। तो कुछ सैंपल लिया गया था रोगियों का, तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो कम चीनी खा रहे हैं, कम चिकनाई खा रहे हैं, उनको हृदय रोग कम हो रहा है, कम आघात आ रहे हैं, और जो अधिक खा रहे हैं उनको अधिक। तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो पेट हल्का रखने की बात हुई। अब है कि उपवास क्यों आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। उपवास भी पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने में बड़ा सहयोगी होता है। जिस तरह कल कारखानों में कार्य वाली मशीन को कुछ घंटे आराम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भोजन के अत्याचार से दुखी हुए पेट को भी आराम की आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में जानवर अधिक समझदार दिखलाई देते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब जानवर अपना उपवास करता है तो कितना भी प्रयत्न किया जाए वह भोजन नहीं करता। उपवास से आंतरिक शुद्धि एवं आंतों की सफाई होती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी कई बार अपनी आंतरिक सफाई के लिए उपवास किया करते थे। मनुष्य को भी बीमारी एवं आंतरिक सफाई के लिए उपवास रामबाण औषधि है, वो अपनाना चाहिए लोगों को। हर धार्मिक ग्रंथ में उपवास के लिए लिखा गया है। जैन संप्रदाय में उपवास के लिए पर्युषण, हिंदुओं में अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा व्रत आदि, और मुसलमानों में रोजा इसके उदाहरण हैं। साधारणतया यह देखने में आता है कि उपवास के दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ एवं गरिष्ठ भोजन ठूस ठूस कर खाया जाता है। इस प्रकार के उपवास से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की संभावना है, अतः ऐसा उपवास न किया जाए तो ही अच्छा है। उपवास को विधि पूर्वक करने से ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आज के
जीवन में बढ़ते हुए वैद्य, डॉक्टर, हकीमों की संख्या इस बात का प्रमाण देती है कि हमारी जीवन प्रणाली में कोई भयंकर भूल तो हो रही है। बहुत सी बीमारियां आवश्यकता से अधिक भोजन का ही परिणाम है। तो ये आम बात हो गई है लोगों में बीमार पड़ना। तो अब जानते हैं कि उपवास का क्या विधि विधान होना चाहिए। उपवास का अर्थ है पेट को आराम दिया जाए और भोजन का पूर्णतः त्याग किया जाए। उपवास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बद परहेजी न हो और उपवास करने से पहले दिन संध्या समय भोजन न करके केवल फल को लेना चाहिए। उबली हुई तरकारियां, हरी सब्जी जैसी गाजर, मूली, टमाटर आदि ली जा सकती है। जब उपवास आपको शुरू करना है तब पहले का ये दिनचर्या अपनाना चाहिए। एक दिन पहले उपवास के दिन प्रातः काफ़ी मात्रा में जल पीकर टहलना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो एनीमा भी लिया जा सकता है। एनीमा नेचुरोपैथी में दिया जाता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। दिन भर पानी पीना चाहिए। यदि कमजोरी मालूम पड़े तो नींबू और शहद का पानी लिया जा सकता है। उपवास के दिन कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आराम करना चाहिए। उपवास के दूसरे दिन हल्का एवं सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे फल, सादा भोजन, दूध, दलिया, खिचड़ी इत्यादि ली जा सकती है। बीमारी में उपवास का अधिक महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सब रोगों की जड़ पेट है और जब तक उसे साफ न किया जाए तब तक शरीर की किसी भी बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। अतः पेट की सफाई व मन की शांति के लिए लंबा उपवास आवश्यक है। अब उपवास के लाभ। हमारा शरीर दो कार्य करता है, पहला पाचन और दूसरा निष्कासन। इसी तरह भोजन भी हमारे पेट में 3 कार्य करता है। पहला शारीरिक मेहनत के समय जो कोष सेल टूट जाते हैं उसकी मरम्मत करता है। दूसरा जीवन सत्ता बनाए रखने के लिए जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा खाद्य पदार्थों के जलने से शरीर को गर्मी प्रदान करता है। भोजन से रस बनते हैं और रसों से रक्त बनता है। रक्त से हमें शक्ति और पुष्टि मिलती है। सभी भोजन रस और रक्त के रूप में परिवर्तित नहीं होता, उसमें से बहुत सा निष्क्रिय अंश मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। साधारण अवस्था में दोनों क्रियाएं पाचन व निष्कासन नियमित रूप से बिना बाधा के होती रहती है, किंतु उपवास के समय में भोजन न करने के कारण शरीर के पाचन का कार्य बंद हो जाता है और केवल निष्कासन का कार्य चलता है। अतः शरीर अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कार्य में जुट जाता है और पेट का विकार निष्कासन की क्रिया से निकल जाता है। तो ये उपवास का बहुत बड़ा लाभ है। अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार ही लंबे आंशिक उपवास लाभदायक होते हैं। उपवास भंग के समय भी पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। उतावला या जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इससे अहितकर प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए उपवास के लिए सबसे पहले किसी जानकार व्यक्ति से पूरी सलाह लेकर ही इसका उपयोग करना चाहिए। पर 1-2 दिन के सरल उपवास, 1 प्रहर के आंशिक उपवासों का लाभ सभी लोगों ने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर लंबा उपवास नहीं करना चाहते हैं, आपको सूट नहीं करता है, तो आप आंशिक और अल्पकाल का उपवास, जैसे कि 1 टाइम का भोजन, रात का भोजन, ऐसे करके आप कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। भारतीय धार्मिक प्रथाओं में व्रत उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये कभी न कभी कोई विशेष पर्वों पर कोई न कोई उपवास करते रहते हैं। हमारे माताएं बहनें तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ लेती हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा व्रत उपवासों को महत्व इतना दिया गया है, तो इसके कारण उनका धर्म या पुण्य दृष्टिकोण ही न था, वरन वे जानते थे कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी व्रत उपवास का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। एकादशी व्रत का विधान बताते हुए उसके लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मातेव सर्वबलानां औषधं रोगिणामिव रक्षार्थं सर्वलोकानां निर्मित
एकादशी तिथि है, अर्थात एकादशी का निर्माण बालकों के लिए माता के समान, रोगियों के लिए औषधि की तरह हितकारी और यह सब लोगों की रक्षा करने वाली है। तो ये कोई भी जो सनातन में परंपरा है या करने का विधान है वो पूरी तरह से साइंटिफिक होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोला गया है, ऐसे ही नहीं कराया जाता है, बिल्कुल उसका साइंटिफिक पक्ष है, उसका वैज्ञानिक आयाम है। आप उसको अगर सही से किसी जानकार लोगों से पूछेंगे तो आपको पूरी तरह से बताएंगे कि ये क्यों किया जाता है। सभी चीज़ों के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिकता लगती है, बनी हुई है। भले हम आज जानकारी के अभाव में उसे महत्व न दें, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप जानकारी लीजिए, फिर उसके नियमों को मानिए, समझिए। फिर आपको लगता है कि हमें नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन जानकारी पूरी रखिए क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। यूँ ही किसी के बहकावे में आकर अपनी संस्कृति सभ्यता को भुलाना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं आगे। यह सोचना बिल्कुल भ्रमपूर्ण है कि हम जितना बढ़िया और अधिक भोजन करेंगे वह हमें उतना ही ताकतवर और तंदुरुस्त बनाएगा। इसके विपरीत सोवियत रूस के जीव विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर टकीटन के नवीनतम प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि उपवास द्वारा ही फिर से जवान होना और यौवन की बहुत समय तक रक्षा संभव हो सकती है। अनेक व्यक्तियों के मरने का कारण ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना और इस प्रकार अपनी पाचन शक्ति को बिगाड़ लेना होता है। पहले अधिक भोजन किया जाए, फिर उसे पचाने के लिए अनेक प्रकार से चूरन, चटनी आदि का प्रयोग किया जाए, तो यह एक मूर्खता ही है। अब के जो आधुनिक चिकित्सक हैं उन्होंने भी यह मान लिया है कि ज़्यादा खाने से हानि है और जो कम भोजन करते हैं उसके स्वास्थ्य में मतलब कि आशाजनित जो लाभ है देखा गया है। बिल्कुल वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी बीमारियों में कमी रहती है, उनका जो सिस्टम है, जो शारीरिक संरचना है बिल्कुल सुदृढ़ बना रहता है। तो इस तरह से हम आज के शोध और निष्कर्ष और रिसर्च के माध्यम से भी आप अपना आकलन कर सकते हो कि जो कम भोजन करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप भी इस व्यवस्था में आएं और अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करें, सुदृढ़ बनाएं। तो आज के वीडियो से आपको जो जानकारी मिली आप अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा हमारा आशा है, अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार।